हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जिसमें दोस्तों कोर्ट के निर्णय के बाद से अब सबके लिए रास्ता खुल चुका है, चाहे वो आप एसीपी लेना चाहें चाहे एमएससीपी लेना चाहें। और उसमें दोस्तों जो है रिकॉर्ड ऑफिस से जो है कई लोगों को जो है लेटर आ चुका है। अगर आप एसीपी के लिए एलिजिबल हैं तो आपको पूरा का पूरा लेटर फॉर्मेट आ रहा है और उसमें जो है पूरा क्लैरिफाई किया जा रहा है। दोस्तों, या तो आप डायरेक्टली रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखें अगर आप 2006 के पहले के जो रिटायरी हैं, और उसके बाद के अगर रिटायरी हैं दोस्तों, तो आपको जो है ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं, साथ में रिकॉर्ड ऑफिस को भी दें। दोस्तों, प्री 2006 पेंशनर्स का जो है, जिनको कि एसीपी के लिए एलिजिबल थे और काफ़ी टाइम से जो है वेट कर रहे थे, उनको उनका पूरा का पूरा जो है हक मिला। और रिकॉर्ड ऑफिस की बात करें दोस्तों, तो वहाँ से अगर लेटर की बात करें तो उसमें पूरा लेटर जारी किया गया है कि रिवीजन ऑफ पेंशन एज़ पर स्कीम ऑफ एसीपी। तो रिकॉर्ड ऑफिस ने पूरा चेक किया कि वो एसीपी के लिए एलिजिबल हैं, उनका जो है उन्होंने जो है एसीपी और कितने साल का सर्विस किया। अगर एसीपी की बात करें तो 10-20 साल का जो इंटरवल है एक ही पर्टिकुलर रैंक पे, उस पे उन्होंने पूरा किया, तो उसके उनको पूरा का पूरा बेनिफिट मिला। तो दोस्तों, सभी प्री 2006 पेंशनर्स और पोस्ट 2006 पेंशनर्स को अब इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आपको नहीं मिला है और आप एलिजिबल हैं, तो एक बार फिर से दोस्तों आपने सिर्फ रिकॉर्ड ऑफिस को कनेक्ट करना है, रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है कि आपका ये केस था, आप प्री 2006 पेंशनर्स हैं, आप एसीपी के लिए एलिजिबल हैं, आप पोस्ट 2006 पेंशनर्स हैं, आप एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं, कितना आपको जो एमएसपी एरियर है, और उसके बेस पे जो रिकॉर्ड ऑफिस पूरा कलेक्ट करेगा। या आप सीधे सीधे सीपी ग्राम में अपना जो है ग्रीवेंस डालें, और ग्रीवेंस के थ्रू सेम आपने यही लिखना है कि आपको क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर आप एमएससीपी के लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए जो है 8-16-24 है, और अगर आप एसीपी के लिए कर रहे हैं तो 10 और 20 साल का जो अंतर है। इसके बाद से दोस्तों जो है एक बार फिर से हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन। हालांकि जो OROP 2 है उसकी चौथी किस्त सब लोगों को मिलना शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स भी हैं जिनको अभी तीसरी किस्त नहीं मिली, और कुछ पेंशनर्स को दूसरी किस्त भी नहीं मिली। और इनमें से दोस्तों कई पेंशनर्स ऐसे हैं जो कि अभी अभी स्पर्श में माइग्रेटेड हैं या कुछ महीने पहले हैं, तो जिनको दूसरी किस्त नहीं मिली और तीसरी किस्त नहीं मिली, वो जो है स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद नहीं मिली है, पहली किस्त वो बैंक से लेकर आए थे। तो दोस्तों उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किस्त तो कहीं नहीं जाएगी, आपको पूरे का पूरा जो भी इंस्टॉलमेंट है 4th इंस्टॉलमेंट तक मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है प्रोसेस फॉलो करना है। आपको एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देना है, क्योंकि आप इससे पहले बैंक से अपनी पेंशन विड्रॉ कर रहे थे, तो अब आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दे के उसका जो है आपने स्पर्श को देना है, स्पर्श उसके अकॉर्डिंग इसको जो है प्रोसेस करेगा। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी इतनी ईजीली नहीं मिलेगा। आपको बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ला के स्पर्श को जमा करना पड़ेगा। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा दोस्तों, एक बार फिर से जो है आप सीधे सीपी ग्राम में आप अपना ग्रीवेंस लॉन्च कीजिए। आप सीधे बताइए दोस्तों कि सीपी ग्राम के थ्रू जो है कि आपको जो है किस्त नहीं मिली, अब क्या रीज़न है, वो सीपी ग्राम अपने आप सीपीपीसी के थ्रू जो है उनको निर्देश देंगे कि भाई आपको जो है अगर सही में नहीं मिली है तो बैंक के थ्रू आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट होगा, और वो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को दिया जाएगा। उसके बाद से स्पर्श कंफर्म करता है कि आपको वास्तव में नहीं मिली है और आपको इसका जो है बेनिफिट दिया जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप्स फॉलो करना। क्यों नहीं मिली है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेजॉरिटी लोग हैं जिनको नहीं मिली है, उनका रीज़न ही यही है कि उन्होंने जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, स्पर्श को कोई आइडिया नहीं है कि आपको मिला है कि नहीं मिला है, और वो स्पर्श को तभी पता चलेगा जब आप उसको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के थ्रू बताएंगे। तो दोस्तों ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, जिसमें कि जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट को लेकर जो है, और जो वन रैंक वन पेंशन की जो किस्त है वो नहीं मिली उसको लेकर।
बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जिसमें कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है वो 1000 जो है जिन जिन लोगों का स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है। पहले दोस्तों ये एफएमए जो है ये नहीं मिल रहा था, अब जो है स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद से जो है अब स्पर्श के थ्रू भी आपको जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा। ये मेडिकल अलाउंस पहले जो है बैंकों के थ्रू मिल रहा था, अब जो है स्पर्श के थ्रू भी जो है भुगतान होगा। और कई लोगों ने रिकॉर्ड ऑफिस में लेटर लिखा था और रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से ये कंफर्म किया गया था कि जो इसका भुगतान है अब जो है स्पर्श के थ्रू भी होगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जहाँ पे अभी फिक्स मेडिकल अलाउंस। दूसरा अपडेट ये भी है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1000 से 5000 करने का भी एक लेटर ऑलरेडी जो है कमेटी बैठी है जो कि इसको 1000 से 5000 करने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके ऊपर भी जो है काफ़ी बात जो है इस पर चल रही है और अभी कमेटी ये चेक कर रही है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और उनको जो है एफएमए की ज़रूरत है, और अगर एफएमए की ज़रूरत है तो एफएमए कितना बढ़ाना है उसको लेकर। तो दोस्तों उसका रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय किया जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि एफएमए को 1000 ही रखना है कि 1000 से जो है 5000 करना है। तो दोस्तों इसके लिए जो है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को इसी चीज़ की सुविधा नहीं मिल पा रही उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा कि जिसको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को अगर 5000 मिलता है तो एटलीस्ट वो जो बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों जो एमएससीपी और एसीपी का आपको एरियर मिलना शुरू हो गया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू जो है आप अपना मैक्सिमम काम करवा सकते हैं, आपका एरियर जो है आपका भुगतान होगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो ओआरओपी की जो किश्तें नहीं मिली है उसको लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।